नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें एक महीने में ही बहुत कुछ दे देती है। किस्मत भी, मौके भी और आगे बढ़ने का रास्ता भी। लेकिन उसी समय वो ये सभी देती है कि हम अपने स्वभाव को कितना संभाल सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण, शुभ और प्रगति देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि इस महीने में आपके राशि के महत्वपूर्णतः सूर्य, मंगल और गुरु तीनों ही आपके कुंडली के प्रभावशाली स्थानों से आपको सपोर्ट दे रहे हैं। जब ऐसे ग्रह साथ देते हैं तो जीवन में सिर्फ छोटे बदलाव नहीं आते, बल्कि जीवन की दिशा बदलती है। आपको महसूस होगा कि अब चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ रहे हैं और भीतर से एक नई ताकत उठ रही है। स्वास्थ्य, मानसिक ऊर्जा और काम करने की शक्ति सबसे पहले आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की थोड़ी बातचीत करें तो यह ये महीना है, यह इस दृश्य से काफी अच्छा है। आपका मूड अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा और काम करने का जो जोश है वो भी मजबूत रहेगा। धनु राशि के लोग वैसे भी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने की जिद रखते हैं। अधूरा छोड़ना इनका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं। अप्रैल में आपकी यही क्वालिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। आप एक्टिव रहेंगे, भाग दौड़ रहेगी, कामों में एंगेजमेंट रहेगा और आपको लगेगा कि आप फिर से अपने नेचुरल रिदम में लौट आए हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखें, महीने के उत्तरार्ध में खासकर 20-22 तारीख के बाद हेल्थ का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखें। थकान, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज या शरीर की अनदेखी हुई परेशानियां सामने आ सकती है। इसलिए मैं ठीक हूं सोचकर शरीर के संकेत को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करता। आर्थिक स्थिति और धन का प्रभाव, इसके बारे में कहा जाए तो फाइनेंशियली यह महीना आपके लिए अच्छा है। पैसे का फ्लो ठीक रहेगा, कमाई के रास्ते खुलेंगे और आपको महसूस होगा कि अब आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा स्टेबल हो रही है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है। धनेश चतुर्थ भाव में है और पंचमेश भाग्येश भी चतुर्थ भाव में प्रभाव दे रहा है। इसलिए आर्थिक पक्ष पर शुभ अवसर दिखाई देंगे। इस महीने में जो खर्च होंगे वो अधिकतर घर, परिवार, सुख सुविधाओं या घरेलू जरूरत के लिए होंगे। यानी खर्च बेकार के नहीं, बल्कि उपयोगी स्वरूप में ही रहेंगे। अगर आप घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, परिवार के लिए कोई जरूरी खर्च करना चाहते हैं या घर से जुड़े कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। फिर भी एक बात याद रखिए, पैसा आना अच्छी बात है, लेकिन उसका सही उपयोग करना उससे भी बड़ी बात है। अगर आप शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं तो एक्साइटमेंट में आकर जल्दबाजी ना करें। लॉन्ग टर्म सोच आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगी। घर, परिवार और प्रॉपर्टी मैटर्स में यह जो महीना है यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। घर और घरेलू सुख इस महीने में आपको अच्छे रहेंगे। खासकर जो धनु राशि के जातक नया घर लेना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कदम उठाना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। चीजें आपके फेवर में जुड़ेगी, अटकी हुई बातें आगे बढ़ेगी, संपर्क
काम आएंगे और आपको लगेगा कि अब रास्ता बन रहा है। लेकिन सर इस सबसे बीच एक बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके हेल्थ पर नजर रखें। उनकी सेहत में अचानक उतार चढ़ाव दिखाई दे सकते हैं। छोटी परेशानियों का छोटे परेशानियों को छोटा मानकर बिल्कुल भी न छोड़िए। समय पर केयर लेना करना बहुत ही बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप और प्रेम जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपकी लव लाइफ इस महीने में काफी अच्छी देखी जा सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपसी समझ बनी रहेगी। साथ में समय बिताना या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करना, यह आपके रिश्तों को और भी स्वीट बना लिए रखेगा। अगर आप नई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए भी अच्छा ही है। हाँ, इस महीने के आखिरी 8 से 10 दिनों में थोड़े बहुत मतभेद, थोड़ी नाराजगी या कम्युनिकेशन गैप की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो इतनी भी नहीं होगी कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाए। बस उस समय शब्दों पर कंट्रोल रखें। जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह जो संपूर्ण महीना है वो काफी शुभ फलदायी साबित होगा। चिंता की बात नहीं दिखती, लेकिन सामान्य सावधानी रखना आवश्यक भी है और रूटीन केयर भी करना आवश्यक होगा। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। आपका फोकस, कंसंट्रेशन बना रहेगा, स्टडी में प्रोग्रेस रहेगी और मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है तो यह महीना आपको अवसर जरूर देगा। ट्रैवल के लिए भी यह जो संपूर्ण महीना है वह काफी अनुकूल होगा। कुछ यात्राओं से जुड़े हुए काम आपके पूरे होंगे, कुछ फैमिली से और कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी आपके पूरे हो जाएंगे और कई मामलों में यह यात्रा आपके लिए उपयोगी भी साबित होंगी। वैवाहिक जीवन या फिर मैरिड लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो जो विवाहित जातक है उनके लिए यह महीना शुभ फलदायी साबित होगा। पति पत्नी के भी संबंध मधुर रहेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा। उसी प्रकार कहीं बाहर जाने का भी योग बन रहा है। इस वजह से रिश्ता ज्यादा वार्म आप महसूस करोगे। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है या शादी टूटने की संभावना है उनके लिए भी यह समय फेवरेबल है। रुकी हुई बातें आगे बढ़ सकती है और सही गाइडेंस भी मिल सकता है। आपका जॉब, करियर या फिर वर्क प्लेस पर बिहेवियर के बारे में अगर कहा जाए तो या फिर करियर के बारे में मूलतः कहा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेगी, आपके काम पूरे होंगे, रुकी हुई चीजें आगे बढ़ेंगी, गाइडेंस अच्छा मिलेगा और प्रोफेशनल डायरेक्शन साफ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन चैलेंजेस कहाँ है? चैलेंजेस है आपके स्वभाव में। धनु राशि का स्वभाव स्पष्ट, सीधा और न्यायप्रिय होता है। आपको अन्याय पसंद नहीं। गलत पर देखकर चुप रहना आसान नहीं होता। समझौता करना या अपने मन के विरुद्ध एडजस्ट करना आपकी नेचुरल टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है और अप्रैल में आपको यही करना पड़ सकता है। जो वरिष्ठ हैं उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, जो कॉलीग्स हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। आपको लगेगा कि गलती मेरी नहीं तो मैं क्यों पीछे हटी। लेकिन इस महीने में जीत उसी की होगी जो सही समय पर सही बात बोलेगा। हर सच उसी समय बोल देना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। कभी कभी थोड़ा रुकना, थोड़ी डिप्लोमेसी और थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच भी महत्वपूर्ण हो जाती है या कि बड़े नुकसान से बचा लेती है। इसलिए वर्क प्लेस पर अपने रिएक्शन पर थोड़ा नियंत्रण या फिर कंट्रोल रखें।
इस महीने के जो सेंसिटिव पीरियड है वे रहेंगे 18 तारीख से करीबन 22-23 अप्रैल तक। ये जो समय है वो सेंसिटिव होगा। इस दौरान घर का माहौल भारी लग सकता है, मन अस्थिर हो सकता है, छोटी बातें बड़े लगने छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी लग सकती है और इमोशनल रिस्पॉन्स की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इन दिनों में खुद को थोड़ा शांत रखें, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पूर्णिमा और अमावस इस महीने की में होगी। पूर्णिमा 2 तारीख को और जो अमावस है वो 17 तारीख को। इन दिनों के आसपास महत्वपूर्ण निर्णय टालना बेहतर रहेगा। बड़े वाद विवाद, कमिटमेंट्स या फिर भावनाओं में जाकर कागजी निर्णय लेने से बचे, क्योंकि उस समय जो सही लगेगा वही बाद में बदल सकता है। अंततः इस महीने का जो निष्कर्ष है धनु राशि के जातकों के लिए वह होगा किस्मत, प्रगति, घर, धन और अधूरे काम को आगे बढ़ाने वाला यह महीना है। यह महीना आपको आगे ले जा सकता है या फिर आगे लेना चाहता भी है। आपके कई महत्वपूर्ण चीजों को पूर्णता की तरफ लेकर जाने वाला है। बस एक शर्त है, अपने स्वभाव की आग को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। जहां बोलना जरूरी है वहां बोलिए, लेकिन जहां चुप रहना ज्यादा फायदेमंद है वह चुप्पी सालिए। अगर अब आपने खुद को कंट्रोल में रखा, घर और फैमिली पर ध्यान दिया और वर्क प्लेस पर थोड़ा एडजस्टमेंट किया, तो यह महीना वाकई आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, ये था धनु राशि का अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशि का